कोई कभी भी किसी को सांप बिच्छू को नहीं मारता, तो बाकी जीव हत्या तो दूर की बात है। इस आश्रम में यह असूल है कि आपने कोई जीव हत्या नहीं करनी, किसी को सताना नहीं, किसी को मारना नहीं। तो जो साईं जी ने वचन किए वो ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज वहां से चलते और ये जो आश्रम है इसमें से होते हुए आगे गांव में चले जाते। साथ में 10-12 जो संगी साथी सत्संगी होते, उनको साईं जी कई बार रुक रुक के कहा करते, यहां अब गुफा है, जो यहां का एरिया बना हुआ है। तो यहां पे बेपरवाह जी फरमाते कि देखो भाई कितनी संगत है, कितनी साथ संगत यहां पे जुड़ी हुई है। चारों तरफ निगाह मारो, चारों तरफ देखो, हर तरफ संगत ही संगत नजर आ रही। क्योंकि वो 10-15 लोग होते, वो सारे यही कह देते, साईं जी हमें तो दिखता नहीं। बागड़ी लोग होते कि माने तो दिखे को नहीं। तो साईं जी कहते, पुत्र आपको भी नहीं दिख रहा, आप देखोगे भी नहीं, कोई कोई देख पाएगा, और इस बाड़ी में भी नहीं देखेंगे। लेकिन ऐसा समय आएगा कि यहां से लेके सरसा तक संगत ही संगत हुआ करेगी। अब मन कैसे यकीन मानने देता है कि 10-15 लोग हैं, इतनी संगत कैसे हो सकती है? ये तो सही नहीं लगती बात। क्योंकि मन जब अहंकारी हो जाता है ना, गुरु पीर की मानता नहीं, वो अपने अहंकार में, अपनी खुदी में चलता रहता है और मार खाता है बार बार और दुखी होता रहता है। तो किसी ने यकीन किया होगा और बाकी चुप कर गए। फिर परम पिता शास्त्राम जी महाराज वो आए और यहाँ पे सामने रोड पे रुके। कहने लगे, भाई ये जमीन बढ़िया है सत्संग करने के लिए, खाली पड़ी है, 25-30 फुट ऊंचे टीले हैं और यहाँ पे कुछ फसल तो होती नहीं, तो क्यों ना यहाँ पे बढ़िया सत्संग हुआ करेगी। कहने लगे, सेवादार जी बहुत ज़्यादा बालू रेत है, जरा सी हवा चलती है रेते से आंखें भर जाती हैं, लोग बैठेंगे कैसे? तो परम पिता जी ने फरमाया, ये तो सचखंड का नमूना बनेगा, देखना तो सही। तो आज उसी साईं दाता रहबर के वचनानुसार आप निगाह मारें, यहां कहीं भी टीले आपको नजर नहीं आएंगे। वैसे सेवादारों ने तस्वीरें लगाई हैं गेटों पे, शायद पता नहीं कहां कहां, तो आप देखेंगे उसमें टीले हैं 25 फुट के, 15 फुट के, 20 फुट के। ट्रक खड़ा हुआ दिखता नहीं, डबल ट्रक जितने भी टीले हैं चारों तरफ, यहां टीले टीले थे। लेकिन ऐसी सच्चे दाता की रहमत हुई और साथ संगत ने हिम्मत की। यहां पे आज बैठे हैं शेड से ऊपर, इससे भी बड़े टीले थे यहां पे। तो आज इसे समतल कर दिया गया। यहां बाग बगीचे हैं और सरसा शहर के नजदीक शिवपुरी है, वहां पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, 30-35 फुट गहरे। पुराना भट्ठा था वहां ईंटों वाला। तो ये सारा रेता यहां से वहां साध संगत ने पहुंचा दिया और कुछ देर में। तो आसपास के गांव में चर्चा हुआ करती थी कि 300-300 ट्राली जाती है रोजाना लगी रहती थी, और शाम तक पूरी रोड पे आधा इंच से लेकर 1.5 इंच तक बालू रेत चढ़ जाता था। फिर कराहे से उसको अलग करते थे, वहीं से ट्रालियों में भरते थे, क्योंकि ट्रालियां जाती थी तो वो गिरता जाता था। तो सारे कहते थे, भाई ये तो बड़ा पता नहीं क्या है, भूत है कि प्रेत है, दिन रात लगे रहते। मई जून का महीना था। तो सारी मिट्टी यहां से वहां पहुंच गई। यहां बाग बगीचे और वहां भी फल सब्जियां सब कुछ, वो जमीन भी बहुत ही बढ़िया बन गई। तो आज जो लोग कह देते हैं जी सच्चे सौदे वालों ने बड़ी सस्ती जमीन ले ली, तो जिनके बाप दादे ने कभी फसल नहीं देखी थी बरसात के अलावा, बताइए उस जमीन का रेट क्या होगा? कोई फ्री में भी ना ले। तो उस समय का जो रेट था 100% वो रेट दिया गया। आज रेट आसमान को छू गए हैं।
तो इसमें तो जनसंख्या का कमाल है, जयमाली के वचनों का कमाल है जो उन्होंने वचन फरमाए। तो कहने का मतलब बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, परमपिता शास्त्राम जी महाराज, दाता रहबर ने जो वचन किए ज्यों के त्यों पूरे हुए। मस्ताना जी धाम में मस्ताना जी महाराज घूम रही थी, साथ संगत थोड़ी सी बैठी थी। शायद किसी शंकाबादी ने या किसी ने बात कही कि साईं जी संगत बड़ी कम है, तो आप घूम फिरा ना ही करो, बैठे बैठे ही बात हो जाती है। साईं जी कहने लगे फिक्र ना कर, आने वाले टाइम में देखना हाथी पे चढ़ा करेंगे तो भी दर्शन नहीं हुआ करेंगे। तो साईं जी का बनाया हुआ ये हाथी है जिस पे हम बैठे हैं। हाथी भी चलता है, ये भी चलता है, अभी आपके सामने गया था। तो उनका इशारा था कि इतना ऊंचा स्टेज होगा हाथी जितना, तो वास्तव में हाथी इतने की होते हैं। ये स्टेज शायद और बड़ा हो जाता है, पता नहीं ये पूरा बड़ा किया है कि नहीं इन्होंने। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेज है, तो इस पे और घूमता है, दूर तक जाता है, तो एक एक वचन पूरा हो गया। यही परमपिता जी ने वचन किए। दरवाजे की ड्यूटी पे खड़े थे, संगत को दर्शन दिए। कहने लगा भी इतना ऊंची बात हो ना फिर बात बनेगी, ऐसे नहीं बना करेगी कि इतना ऊंचा स्टेज हो तो संगत नजर आ रही है। तो आज आप हिसाब लगा लीजिए, वही बात सबके सामने है। तो संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये इतिहास में, हमारे वेद शास्त्रों में, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में लिखा है। संत अपने वचन बदल लें तो बदल लें, वरना संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं जो संतों के वचनों को रोक दे। तो आज साईं जी ने कहा था यहां से लेके सरसा तक संगति संगत हुआ करेगी, और परम पिता जी ने वचन किए दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी। तो यहां से सरसा तक संगत हुई, लेकिन 25 जनवरी के भंडारे में तो फतेहाबाद तक जाम लग जाते हैं। यानी थाली गिराओ तो शायद फतेहाबाद जाके गिरे, पैसे गिरे ही ना, इतनी संगत आपस में जुड़ जाती है। क्योंकि उन्होंने, मस्ताना जी ने वचन किए यहां से सरसा तक, वो पूरे हो गए। परम पिता जी ने कहा दिन दुगनी रात चौगनी, तो बस इस किलोमीटर को दुगनी चौगनी जोड़ते जाइए तो वहां तक बन गया सौदा। तो हूबहू वचन पूरे हो रहे हैं। हालांकि मनमते लोगों ने, काल महाकाल ने बड़ा रोकने का जोर लगाया कि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेने वालों को डराओ धमकाओ, इनको हटा दो। हुआ उल्टा, लोग ज्यादा बढ़ चढ़ के आने लगे। आ रहे हैं और आते रहेंगे। कईयों को इससे गड़बड़ भी हुई, बहुतों को हो रही है। कोई कोई बचा होगा, यार ये इसी तरह बढ़ते रहे तो क्या होगा, क्या होगा, कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा, आपको क्यों टट्टियां लगी पड़ी हैं। पर वो कहते हैं ना, जैसा आदमी का खोपड़ा होता है वो वैसे ही सोचेगा। उनको ये डर हुआ पड़ा है कहीं हमारे वाली गद्दी ये ना ले लें। हमने ऐसी गद्दी से दाड़ लेनी, हमें तो दोनों जहान की गद्दी बख्शी है उस मुर्शिदे कामिल ने, उस दाता रहबर ने। इस गद्दी के आप सामने सारी त्रिलोकी का राज्य तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। आप अपने लूज मोशन ठीक कर लो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है जो आपको लगे हुए हैं। बहुतों को लगे हुए हैं। चर्चा ही ये चलती है गलियारे में। किस गलियारे में? अभी आपके सामने आ जाएंगे वो लोग, उनके गलियारे में ये चर्चा है। ये सच्चा सौदा बड़ा बढ़ता जा रहा है। अरे सच्चा ओम हरि अल्लाह राम है, वाहिगुरु गौड़ खुदा रब है, और सौदा गुनाह पाप बुराइयां टेंशनें लेके अल्लाह वाहिगुरु के नाम से जोड़ना ताकि गम चिंताएं दूर हो जाएं, इसी का नाम सच्चा सौदा है। आप भी ले लो लोगों के गम दुख दर्द गुना, लो नजारा, लगेगा पता नहीं। आप तो ठाठ मारना चाहते हैं, बुद्धुओं को बुद्धू बना बना के मजे लेना चाहते हैं। तो रूहानियत में और दुनियादारी में फर्क करना सीखो। रूहानी संतों को किसी चीज का कोई लोभ लालच नहीं होता। उनके रास्ते से कोई उन्हें हटा नहीं सकता। संत न छोड़े संत मई, चाहे लाखों मिले असंत।
संत अपना रास्ता नहीं बदलते, चाहे कुछ भी कहने वाला कैसा भी मिल जाए। तो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने ऐसा दया में रहमत की है, ऐसी खुशियां बख्शी हैं कि आज सासंगत का चेहरा खुशियों से पुरनूर है, नूरे जलाल चेहरे पे और अंदर सरूर है। आज ऐसा होना क्या चमत्कार नहीं? जिधर निगाह मारो सासंगत खुशियों से नाच रही है, खुशियां मना रही है, बेइंतहा खुशियां दिलो दिमाग में छाई हुई हैं। ये कैसे संभव है? क्योंकि आजकल तो महानगरों में तो क्लब खुले हुए हैं हा हा ही हु करने के लिए। हाँ, कहते हैं हंसने वाला क्लब, उसमें पैसा दो आपको हंसाया जाएगा। इससे रोग टूटते, रोग खाक टूटेंगे जब अंदर से गम नहीं जाएगा। बाहर से हा ही हु करने से हो सकता है थोड़ा फर्क पड़ जाए, लेकिन जब तक अंदर का गम नहीं जाता चेहरा ऐसे रहेगा जैसे दरी पे सलबट पड़े हों। जितना मर्जी कलाकार बन जाओ और जितना मर्जी छुपा लो, संतों के सामने आपका फोरहेड, चेहरा ऐसे होता है जैसे बड़े बड़े महानगरों में डिजिटल साइन बोर्ड लगे होते हैं। इस दुकान में ये सामान मिलेगा, इसमें ये सामान मिलेगा। यहाँ चाहे कितने वक्त बन बैठ जाओ, आपके साइन बोर्ड पे आ रहा है आप क्या क्या किस किस खसलत के मालिक हैं, पता चल रहा है सब कुछ। पर संतों को पर्दा मंजूर है, वो किसी का पर्दा नहीं उठाते। वरना हमाम में, स्नान घर में कैसे होते हैं? सारे नंगे होते हैं, ये कहावत है। तो हकीकत है, आज आपको सच सुनाएंगे मालिक की रहमत से, और पूरा सच, अधूरा कभी नहीं सुनाते। तो सच यही है कि उनके वचनों के अनुसार आज सासंगत पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है यहां सच्चा सौदा को लोग ना जानते हों और वहां गुरुमंत्र नाम सुमरन ना करते हों और सर्वधर्म में आस्था ना रखते हों। संसार के कोने कोने में वशिंदे हैं जो आज उनके वचनों के अनुसार, उन वचनों के अनुसार अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जुड़ रहे हैं। तो भाई, सच्चा सौदा जिन्होंने बनाया, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज बचपन से ही अल्लाह राम मालिक के आशिक थे। बहुत संतों के पास जाते, क्योंकि बेपरवाह मस्ताना जी महाराज हिंदू कुल में जन्म लिया, खत्री वंश से संबंध रखते थे। तो आज के दिन कार्तिक पूर्णमासी को जन्म लिया और घर में सत्यनारायण जी का मंदिर तक सारे परिवार वाले उसे मानते थे। तो मस्ताना जी महाराज शुरू से ही आशिक थे मालिक के दर्शनों के। संतों के पास जाने लगे छोटी सी उम्र में ही। संत पीर फकीर बैठे मिल जाते, उनके पास जाते, चर्चा करते कि भाई हमें तो अंदर वाले राम से मिलाओ, जो गुरु नानक देव जी ने कहा है नाम खजाना लद्धा, नाम खजाना लद्धा, हमें वो चाहिए। वो किधर है? वो आवाज किधर है जो तुर्की बाणी कहलाती है? मस्ताना जी महाराज पूछते तो सारे कहते अगर तू कहे तो धरती पे उड़ना सिखा सकते हैं, तू कहे तो समुंदर पे चलना सिखा सकते हैं। मस्ताना जी कहते इससे मैंने क्या लेना है, अगर मिलाना है तो अंदर वाले राम से मिलाओ। कहते बाबा उससे नहीं मिला सकते आपको, ये हम नहीं जानते। तो तड़प लगन लगी रहती। सोने का छोटी सी मूर्ति थी सत्यनारायण जी की, बेपरवाह जी भी उसे सजदा करते, नमस्कार करते। तो ये चर्चा चलती रहती। तो साईं जी का पूरा जीवन इन्हीं बातों से भरा है कि वो जैसे आते या जाते अल्लाह मालिक की खुशबू उनके साथ साथ रहती। छोटी सी उम्र में, बाल्य अवस्था में घर में खोया बनाया और माताजी कहने लगे जाओ इसे शहर में बेच आओ। तो साईं जी कहने लगे ठीक है माता। 5-6 साल की उम्र रही होगी, रास्ते में कुछ फकीर मिले,
कहने लगे भाई बड़ी भूख लगी है। मस्ताना जी ने एक पीस खोए का उनको दे दिया, खाया, कहते वाह कितना स्वादिष्ट है, कितना स्वाद है। साईं जी कहने लगे और ले लो, कहते हाँ भूख तो बहुत लगी है। करते करते सारी थाली उनको खिला दी। अब ख्याल आया माता को भी जवाब देना है, तो पास में जमींदार था, उसके खूब मेहनत की। वो कहने लगा छोटा बच्चा तू क्या करेगा? कहने लगा जी काम सौंपो। काम सौंप दिया, 4-5 बड़े आदमियों जितना काम दोपहर तक कर दिया। वो दंग रह गया, ये लड़का किसका है, कौन है, ये क्या चीज है, ये आम लड़का तो नहीं है। साथ आया तो माता जी के उड़ीक रहे थे, बड़े उदास थे, सुबह के गए आए ही नहीं। एक बेटा हो उदासी तो आती है, वो आंखों से दूर हो जाए तो माँ का दिल व्याकुल हो जाता है। तो माता जी कहने लगी आप किधर थे? खेलने लगे जी सौदा ही करने गए थे, क्योंकि झूठ थोड़ा ही ना बोला, किया तो सौदा ही। तो ये लो पैसे, पैसे दिए। मस्ताना जी थोड़ा साइड में, तो वो भाई कहने लगा माता ये बेटा आपका है? कहने लगे जी। कहने लगे ये कुछ और है। कैसे? कहता इसने मेरे खेत में काम किया है, 4-5 आदमियों जितना काम दोपहर तक इस छोटे से 6-7 साल के बच्चे ने कर दिया, और मैं दंग रह गया। मैं देखने आया हूं ये किसका बच्चा है। हे मां ये बच्चा आम बच्चा नहीं है। तो माता कुछ और सोच रही थी, मिली बात कुछ और। बुलाया, बेटा तू तो खोआ बेचने गया था, ये क्या सुन रही हूं? तो मस्ताना जी ने बताया मां ऐसे ऐसे साधु बैठे थे, भूखे थे, मैंने सारी बर्फी उनको खिला दी। अब आपका भी मेरा फर्ज था कि आपके लिए कमाई मां ने भेजा है, तो वो कमाई भी करके ला दी। तो मां की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। बेटा क्या अपने किसी चीज की कोई कमी है? तूने ऐसा क्यों किया? वैसे ही आ जाता और बता देता कि खिलाया है। कहता फिर मेरा फर्ज पूरा कैसे होता? तो संत बचपन से ही एक रास्ता दिखाते हैं, यानी वो कर्तव्य निर्वाह भी किया और परमार्थ भी किया। तो ऐसे बेपरवाह मस्ताना जी महाराज सच्चे रहबर दाता नहीं। यहां बागड़ कहलाता था ये एरिया। 1948-50 की बात। तो यहां पे आके अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम, इसकी चर्चा शुरू की। एक नन्हा सा बीज बोया बड़े ही प्यार से, बड़े ही कायदे से, और उस बीज ने अंकुरित होना शुरू किया। बेप्रवाह मस्ताना जी महाराज, परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने उस बीज को लगाया, बड़ा किया, सजाया, संवारा, और आज वो बीज एक बीज ना रह के, एक पौधा ना रह के ऐसा बाग बन गया है, ऐसा खुशबूदार फूलों का बगीचा बन गया है जो पूरे संसार को अपनी खुशबू से मोहित कर रहा है और करता ही रहेगा। हाँ जी, तो मालिक की प्यारी साथ संगत जी, ये सच्चे दाता रहबर का रहमो करम है कि ये भजन रात 10-11 बजे इनको बना के दिया है और आज गाने लग रहे हैं। कोई साज नहीं, कोई ताल का पहले अभ्यास नहीं, तो क्योंकि इनसे भी सुर पकड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ये उसका रहमो करम है, क्योंकि इस बारे में भी परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने अपने पाक पवित्र वचन किए। लगभग 90 या 91 की बात है। तो बेपरवाह जी कहने लगे लाओ भाई पाक पवित्र ग्रंथ लेके आओ, या उससे पहले की कुछ बात है कि आओ और हमें याद करवाओ, कुछ दोहे कुछ श्लोक याद कर लेते हैं। तो याद करवाते, बेपरवाह जी फिर भूलने का अपना खेल खेलते, कहते हो भूल गए भाई, कुछ और याद करवाओ, और याद करवाते, तो फिर भूल जाते, कहते चलो छोड़ो इनको, आगे से हम खुद ही बनाएंगे, खुद ही गाया करेंगे, खुद ही दर्जे होंगे, खुद ही सारा कुछ, तो ये सारा किया करेंगे। तो क्योंकि बेपरवाह जी ने कभी गाया नहीं था उस तरह से, कभी ऐसा किया नहीं था, तो सेवादार कहने लगे सच्ची पिताजी? कहते और झूठ बोलते हैं, देख लेना ऐसे किया करेंगे। तो ये उनका रहमो करम है, वरना बहुत ही मुश्किल है। कलाकार भाई जानते हैं कि कितना अभ्यास करना पड़ता है, और नया शब्द तो वैसे पसीने छूट जाते हैं। तो हमारे बाल जी को भी कई बार लूज मोशन लग जाते हैं, थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, ये तर्ज अगर थोड़ी सी एक बार बुधर वाली की बात है,
तो तर्ज बड़ी मुश्किल थी और रात के 10-11 बजे इनको दी। अब बेचारे याद कैसे करें, हम तो इसको गा के बता रहे थे, तब हम गाते नहीं थे। तब इसको ये चक्कर पड़ गया कि बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत याद की पर याद हो ना, वैसी गानी ना आए। 1-2 बार हमसे भी पूछा, हमने बता दिया, हमारे सामने गा ले लेकिन यहाँ वहाँ जाए तो भूल जाए। तो बस फिर चल पड़ा लोटा उठा के, आपको पता ही है, शुरू हो गया काम। तो सुबह तक चलता रहा और जैसे ही बैठा तो तर्ज अपने आप आ गई, क्योंकि सतगुरु ने गवाना होता है, मालिक ने गवाना होता है। तो ये तो उसके रंग हैं, जरा जरा सी बात कोई आती तो उस पर हर बात पे उनका रंग नजर आता है, नज़ारा नजर आता है, इसलिए आपको वर्णन करके बता देते हैं जी। तो भजन में आया, चढ़ी है मस्ती आज कैसी जी साइयां, लाखों संगते एक दूजे को दे रही बधाइयां, जो भी चल के आए सबको नूरी नजर से नहलाना जी। आज जिधर निगाह मारो मस्ती का आलम है, चारों तरफ मस्ती चढ़ी हुई है। मस्ती आना कोई छोटी बात नहीं है। इस घोर कलयुग में मस्ती नाम तो अच्छा लगता है, लेकिन जिसको आती है वो जानता है इसमें कितना नज़ारा है। ना गम बुलाने के लिए शराब पीना पड़े, ना कहीं बाजार में घूमना पड़े। ऐसी मस्ती सच्चे दाता रहबर ने दी कि जन्मों जन्मों के जिससे पाप कट जाए। राम नाम की मस्ती, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम की मस्ती, ऐसी मस्ती जो इंसान को मस्त कर दे, ऐसी खुशी जो अंदर बाहर से माला माल कर दे, सच्चे दाता रहबर ने बख्शी। और उसके लिए करना क्या है? अपने घर परिवार में रहते हुए, घर संसार में रहते हुए राम का नाम जपते रहो, मालिक की भक्ति इबादत करते रहो। राम नाम जपते जपते आप उस परमानंद को, उस मस्ती को जरूर पा जाएंगे, उस मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे। पर जो लोग गंदगी में मुंह मारने से बाज नहीं आते, वो क्या जाने मस्ती क्या होती है। संतों की मस्ती, पीर फकीरों की मस्ती कैसी होती है। आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं, एक बात सुनाते हैं पुराने समय की। श्री गुरु नानक देव जी को बाबर बादशाह के दरबार में बुलाया गया। गुरु नानक देव जी के मुरीद थे, उनको मानने वाले थे या तो हिंदू थे या मुसलमान थे, सिख धर्म तब नहीं बना था। तो गुरु जी हिंदुओं के गुरु कहलाते तो मुसलमानों के पीरो मुर्शिदे कामिल कहलाते। मुसलमान समाज में गए, बड़ी वाह वाह हुई कि ये तो अल्लाह का नेक बंदा है, फरिश्ता है, अल्लाह से जोड़ता है और कोई गर्ज ही नहीं रखता और किसी बात की तरफ तवज्जो नहीं देता। बड़ी चर्चा हुई। आप जानते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जिनको राम नाम की चर्चा रास नहीं आती, जैसा आजकल हो रहा है। तो उन्होंने बादशाह के पास शिकायत लगा दी। बादशाह को कहने लगे, हे बादशाह सलामत, ये जो फकीर आया ना, ये हिंदुओं का गुरु है, हिंदुओं का, और हमारे मुसलमान लोगों को बहला के फुसला के उनका दीन ईमान खराब कर रहा है। त्रिया हट राज हट। राजे वैसे भी कानों के कच्चे होते, उनकी कान में कोई फूंक मार दो हिल जाते। कोई पदवी पे आ गए, ओहदे पे आ गए, हर बात पे यकीन कर लेना उनकी मजबूरी हो जाती है। तो वो अपने दिमाग से काम नहीं लेते, बस जैसी कोई पट्टी पढ़ा देता है, हमने अजमाया है, ये बिल्कुल सच है, ऐसे शास्त्रों में नहीं लिखा। तो बादशाह को भी लगा भी बात तो ठीक है, ये जो कह रहा है। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, कहने लगे जी इकट्ठ तो बहुत होता है, ये गुरु नानक देव जिधर भी जाता है हमारे मुसलमान भाई भी पागल हो जाते हैं उसके पीछे। तो उधर से उसने फतवा जारी कर दिया कि ये ऐसा है। तो गुरुजी को बुलाया गया, दरबार में बुलाया तो बाबर बादशाह भांग पिया करता था। सोने की सुराही, सोने का गिलास, हीरे जवाहरात रत्न जड़ित। तो गुरु नानक देव जी आए तो बाबर बादशाह कहने लगा, आओ आओ मुर्शिद, आओ फकीर, आपको हम खुशामदीद कहते हैं और लीजो ये हमारी सेवा कबूल कीजो। उसने भांग
उस सोने के गिलास में डाल के खूबसूरत नकाशी जिस पे की हुई थी, तो वो गुरु जी को भेंट की। अब फकीर किसी से डरा थोड़ा ही ना करते हैं, वो तो राम नाम का साज बजाने आते हैं, किसी के गुणगान गाने थोड़ा ही आते हैं। वो तो एक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की उस्तत करते हैं। तो जब गुरु नानक देव जी को पता चला कि इसमें भांग है, तो उन्होंने कहा, ए कलंदर, कलंदर कहते हैं बादशाह को, ए बादशाह, अब भरी सभा, सारा राजकार्य का कार्य चल रहा हो, बादशाह हो, और उसको कोई इतनी ऊंची आवाज से बोले, दिल गुर्दे वाला भी नहीं बोल सकता, पर रूहानी फकीर तो रूहानी फकीर होते हैं। कह लगे, ए बादशाह सुन, ये तेरी गंदगी मैं क्यों पीऊं? हैं, जरा सोच के देखो, आप में हिम्मत है तो बोल के देखो, लग जाएगा पता। हाँ, सामने आ जाएगा, राजा तक तो दूर है, उससे नीचे वाला सौदा जो होता है उसमें बोल के देख लो। तो गुरु नानक देव जी ने, आप समझ गए, हंस रहे हैं, हमें पता चला, समझदार हैं आप। हाँ, बोलने नहीं देते आप, गांव में अपने सरपंच को बोल के दिखा दो। तो गुरु नानक देव जी ने उस बादशाह को, जो बहुत बड़ा बादशाह था, साफ कहा, ए बादशाह, ये गंदगी मैं क्यों पीऊं? इसका नशा कैसा है तुझे अभी बताता हूं। ए मर्दाने, बजा रबाब। तो रबाब साज था तार वाला, तो मर्दाना रबाब बजाने लगा। तो गुरु जी गाने लगे, गुरु नानक देव जी गाया करते थे। क्या कहने लगे? पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब शाम को पियो सुबह, और सुबह पियो शाम को, नशा उतर जाता है। पोस्त भांग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, अरे नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का कर, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहां में उतरेगा नहीं। ये गंदगी वाला नशा क्यों करते हो? तो ऐसी मस्ती होती है मालिक के नाम की, जिसे गुरु मुर्शिद कामिल दे सकते हैं। पर आपको अपने मन से लड़ना होगा। मन अगर मोटा करके बैठ जाओगे, मुंह सजा के बैठ जाओगे, किसी का क्या जाएगा? जो खुशियां आपके नजदीक आती थी वो दूर हो जाएंगी। जला भुना ना करो, ये कलयुग का समय है। आप अच्छा घर बना रखा है, पड़ोसी ने 2 चवारे डाल लिए, आपको आग लग गई। कहते हैं यार बराबर चवारे बना ले, झड्डूंगा बना के या टाके, लग गई आग। एक पड़ोसी की दुकान बढ़िया चल रही है, लाइनें लगी हुई हैं ग्राहकों की, दूसरा मक्खियां उड़ा रहा है, और अंदर प्रार्थना पता क्या कर रहा है? कहता भगवान मैं तो भूखा सो लूंगा पर इसके आग लगा दे। क्यों भाई, ये क्यों नहीं मांगता कि इसको भी दे मुझे भी दे? कहता मैं भूखा सो लूंगा, तो तू तो भूखा ही रहेगा क्योंकि तूने मांगा है। उसको आग लगा दे क्योंकि तू दूसरों को कह रहा है उसको आग नहीं लगेगी। ऐसी नीयत क्यों बनाते हो? ऐसी रूहानियत है। हर क्षेत्र ईर्ष्या नफरत से भरा पड़ा है। ईर्ष्या नफरत राम नाम में भी चलती है। एक भक्त अगर आगे निकल गया तो दूसरे को आग लग जाती है। यार कल आया है, कल दी भूतनी सिव्या चद है, कल आया अभी राम राम गाना सीखा नहीं ढंग से, ये आगे ही बढ़ता जा रहा है, कोई बात नहीं भूत नहीं। हम कितनी देर हो गए जुत्ती घिसाते सारी घिस गई, ना आगे बढ़े ना कुछ और है, हम क्या कम है? बस गड़बड़ हो जाती है। तो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज बचपन से ही रूहानियत के पुजारी, रूहानियत के आशिक। तो बात आई यहाँ पे कि बहुत ईर्ष्या करने वाले भी होते हैं, तो वो बात हमारे ख्याल में आई। ये बात है श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की। उस समय पवित्र गुरुवाणी लिखी जा रही थी, बहुत विद्वान उस वाणी को लिख रहे थे और खूब सुबह शाम चर्चा होती थी। युद्ध का समय था, जो जुल्म करने वाले थे उनके खिलाफ युद्ध का बिगुल बज चुका था। वो हाथ जो कलम से लिखा करते थे, चंडी दीवार या और ऐसी ऐसी बाराएं जो गुरु साहबान ने लिखी, हिंदू धर्म में बड़ी आस्था थी। तो
उसी गुरु साहबान के पाक पवित्र हाथ में वो तलवार आई तो युद्ध शुरू हुए, जुल्मों का संहार होने लगा, जुल्म सितम करने वालों को मारा जाने लगा। तो सेवादार आने लगे, भर्ती होने लगे, और साथ में गुरबाणी भी चलती रहती। जैसे पवित्र ग्रंथ साहब है, उस समय और गुरबाणी लिखी जा रही थी, क्योंकि तब छापा खाना या ऐसा वहाँ पे सुविधा नहीं थी, तो विद्वान लिख रहे थे, नए ग्रंथ बना रहे थे। तो सुबह शाम यज्ञ की तैयारी भी होती और सुबह शाम पवित्र गुरबाणी का पाठ चर्चा भी होती। गुरु साहबान अपना वक्तव्य दिया करते। एक भाई आया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। गुरु जी कहते, भाई क्या बात? कहता, जी मैंने भी सेवा करनी है। कहते, तीर कमान चलाना आता है? कहते, नहीं आता। तलवार चलानी आती है? कहता, नहीं आती। कलम चलानी आती है? कहता, नहीं आती। कहते, फिर तेरे लिए कोई सेवा नहीं। कहता, गुरु जी कहीं भी सेवा पे लगा दो, आपके घोड़े हैं, मैं घोड़ों की सेवा कर लिया करूंगा, इनको बढ़िया सजाऊंगा, संवारूंगा, पर मुझे निराश मत करो, मुझे सेवा जरूर दे दो। गुरु जी कहने लगे, ठीक है भाई, अगर तू ऐसा कहता है तो ठीक है, घुड़शाला में चला जा, सेवा किया कर। महीना डेढ़ महीना गुजरा, गुरु जी ने वहां चक्कर लगाया और निगाह मारी, देखा तो घोड़े आगे से बड़े मजबूत, इतना ब्रश मारा करे, क्योंकि अपने गुरु की तरफ ध्यान था, तो बहुत ही खूबसूरत बन गए। गुरु जी कहने लगे, भाई इसकी सेवा कौन करता है? तो बुला लिया। कहती, जी ये भाई है। कहते, भाई तेरा नाम क्या है? कहता, जी मेरा नाम है बेला। कहते, वाह, तू कुछ पढ़ा लिखा भी है? कहता, जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। गुरु जी कहते, चल फिर ठीक है, हम तुझे पढ़ाएंगे। नाचने लगा। जिस मुरीद को उसका गुरु पढ़ाए और क्या चाहिए। ये तो रूहानियत वाले जानते हैं, दूसरों को क्या पता। तो नाचने लगा, बड़ी खुशी हुई। अच्छा हुआ मैं स्कूल नहीं गया। तो गुरुजी पढ़ाने लगे, रोज वाणी की एक तुक बता दिया करें और वो रट्टा लगाया करे, सुबह बताया करे, शाम को जैसे मजलिस लगी हुई है सत्संग, तो जितने लोग होते बैठ जाते, कीर्तन होता, शब्द वाणी होती, तो वहां वो सुना देता कि याद हो गई मेरे मुंह जवानी। रोज बताते। एक दिन सुबह वो पूछने गया गुरुजी से, और उधर एकदम गुरुजी को कोई काम था, जल्दी थी, वो जा रहे थे जल्दी जल्दी, तो घोड़े पे सवार हो रहे, तो बेला जी भागे। कहते, गुरुजी मेरी तरफ देखो, मतलब मुझे भी कुछ बता के जाओ। तो गुरुजी जल्दी में थे। कहने लगे, वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना कुबेला जी। उन्होंने तो वैसे ही कहा। तो बेला जी कहता, जी सतवचन। उसने सोचा तुक है, तुकबंदी, क्योंकि वही सिखाई जाती थी उसको। लग गया घोड़े पे मालिश करे, वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना कुबेला जी। बरस चल रहा है, घोड़े की मालिश हो रही है, सारे ताड़ियां मार रहे हैं देख देख, वाह। तो उसको कोई असर नहीं, घोड़ा भाड़ा मस्ती में लगा पड़ा, वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना कुबेला जी, लगा पड़ा फटाफट। तो शाम हो गई, गुरुजी आ गए, समय हुआ मजलिस का, सारे बैठ गए। तो गुरुजी ने पूछा, भाई ठीक ठाक हो सारे? सारे हंसने लगे। गुरुजी कहते, हंसते क्यों हो? कहते, गुरुजी आज आपने भाई बेला जी को कोई तुकबंदी दी थी? कहते, ना भाई, हमें तो ख्याल में नहीं। कहती, ये तो पक्की करे फिरता है। कौन सी? सुना भाई। सारंगी सूरंगी बजी। तो कहते, बोल। कहता, वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना कवेला जी, वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना कवेला जी। सारे ताड़ियां मारने लगे। गुरुजी मुस्कुराए, बड़े खुश हो गए। कहते, जा, तेरी ये तुकबंदी दोनों जहां में मंजूर हो गई, कबूल हो गई, तेरा बेड़ा इस संसार सागर से पार हो गया। अब कपाट खुल गया, 10वां द्वार खुल गया, दर्शन होने लगे, नाचने लगा। उसको तो खुशियां मिल गई, लेकिन कई कई महीनों से जो हलवा खा खा के लिख रहे थे, उनके गड़बड़ हो गई। वो कहने लगे, अनपढ़ सा टट्टू है, जानता जूनता कुछ है नहीं, कल आया है, सीधा साधा जाट है, जिम्मेदार है, और आके गुरुजी को लूट लिया। गुरुजी हमारे से पार्शियलिटी करते हैं, हमें भी सुनने को मिला ये शब्द। तो पार्शियलिटी करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अब जैसा किसी का दामन होगा उसमें वैसे ही सामान जाएगा ना। गुरुजी तो जानकार होते हैं किसका दामन कैसा है, उसमें वैसे ही सामान डालेंगे।
कई बार ज़्यादा डल जाता है। पंजाबी च कहावत है कि अगर दाने ज़्यादा पै जाए तो मटका फुट जाता है। किसी ने चने ज़्यादा डाल दिए थे और मटके को बंद कर दिया था पानी डाल के, तो वो पटाखा बोल गया दाने ज़्यादा डाल बेटा, गैप रखा नहीं। तो अब वो चिल्लाने लगे। गुरुजी भी समझ गए ये तो बट खा गए, यानी वो समझने लगे हम ज़्यादा दिमाग वाले हैं, गुरुजी को पता ही नहीं। पर गुरुजी तो जान ही जानते। कहने लगे यही तो हम कहते हैं, आप पढ़ते रहते हो सुनाते रहते हो, पढ़ते रहते हो सुनाते रहते हो, वो तो भांग को नीचे डोलने जैसा है। कभी अंदर भी लेके गए हो, कभी अमल भी किया है। आप कहते थे ना कि इस ये कल दी भूतनी सिव्या चत, इसने हमारी जरा सी बात ही सुन ली और उसको ही अंदर बसा लिया, और आप कब से पढ़ने लगे हो, कभी अंदर बसाया कुछ? तो ये भांग वाली बात। अगर पियोगे तो नशा चढ़ेगा, अगर पियोगे नहीं तो नशा कहां से चढ़ेगा। तो कहने का मतलब ईर्ष्या ना करो, संत पीर फकीरों के वचनों पे अमल करना सीखो, उनकी रजा में रहो। वो कहते हैं ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। चींचरा करने से संतों को आप दुखी नहीं कर सकते, जो आपको भ्रम है। आप अपने लिए दुख पैदा कर लेते हो, अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार लेते हो, किसी का जाता कुछ नहीं। तो इसलिए ईर्ष्या नफरत त्याग के मालिक की अल्लाह राम की तरफ ध्यान लगाओ तो खुशियां मिलेंगी। और यही बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने सिखाया। आज माता तुलसा के घर रोशनाई है, पिल्ला मल जी पिता प्यारे को करोड़ों बधाई है। हवाएं खुशी से कह रही, हवाएं खुशी से कह रही, हुआ दाता का आना जी। तो सच्चे रहबर के बचपन की बात आपने सुनी। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज दाता रहबर शुरू से ही हमेशा से ही मालिक की याद में, उनकी खोज में जाते रहते। अलग से गुफा बनाना, उसमें बैठ जाना, घंटों बैठे रहना। कोई दूसरे ने आना तो उसका सांस घुटने लगना, इतनी तंग जगह। लेट के अंदर जाना। तो खूब तपस्या की, खूब भक्ति इबादत की, बड़े नज़ारे दिखाए। छोटी सी उम्र में ही वो जिस काम को हाथ लगाते उसमें बरकत पड़ती चली जाती। माता जी बड़े खुश होते कि भाई कमाल है, इनके हाथ में क्या है, कौन सा जादू है, ये जिसे भी लगाते हैं वो काम धंधे में तरक्की होती चली जाती है, बरकत होती चली जाती है। तो सच्चे दाता ने बचपन में वो दया का रूप दिखाया। कोई भूखा आ जाता तो उसे खाना खिलवाते और माता को कहते माँ मेरे लिए चाहे कम देना, ये खा लेंगे समझ लीजिए मेरा पेट भर गया। तो माँ बड़े हैरान होते कि ऐसी बातें छोटा सा नन्हा सा लाल कैसे करता है, क्योंकि माया चीज ऐसी है, माया का रूप है। सदगुरु मालिक जब तक चाहे तब तक वो माया का रूप लोगों की आंखों पे चढ़ा देते हैं। और गॉड गिफ्टेड होते हुए भी, मालिक के भेजे होते हुए भी किसी को उस बात की समझ नहीं आती। इंसानों के साथ रह के आम इंसान की तरह विचरते हैं। जिस तरह संसार में मरीज भी रहते हैं और डॉक्टर भी रहते हैं, हॉस्पिटल में मरीज हैं डॉक्टर हैं, दोनों ही रहते हैं। मरीज अपना इलाज करवाने के लिए और डॉक्टर इलाज करने के लिए। तो उसी तरह इस संसार में जितने भी लोग आते हैं, जीव जंतु इंसान, सबके सब आते हैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। संत भी रहते हैं और इन्हीं के बीच रहते हैं, वो आते हैं कर्मों का फल खत्म करवाने के लिए। प्यारे सोने दाता ने जब जहर जी होना था, नाच नाच के श्रावण शाह जी को दाता ने रिझाना था। सबको मस्त कर दो नाम तेरा हुआ मस्ताना जी। तो बात आई कि बेपरवाह जी खूब सेवा करते, मालिक को पाने की पूरी व्याकुलता दिखाते। तो एक दिन मंदिर में ऐसा ही हुआ, दुकान में ऐसा ही हुआ, एक फकीर आया, कहने लगा क्या तू मालिक को चाहता है? मस्ताना जी कहते जी उसको पाना है तो तू फलां जगह चला जा, ऐसे ऐसे रास्ता बता दिया, चले जाना तुझे मिल जाएगा। और रूहानियत की बातें की जो मस्ताना जी महाराज बात करते उसका जवाब देते। मस्ताना जी बड़े संतुष्ट होते। क्या अंदर वाला राम मिलेगा? कहते जी बिल्कुल। क्या अल्लाह वाहिगुरु राम मिलेगा? वो फकीर कहता हाँ बिल्कुल मिलेगा। सच में
कहता बिल्कुल सच में। क्या गुरु नानक देव जी ने जो कहा है वो सब कुछ मिलेगा, नाम खजाना लद्धा, जो अंदर से नाम का खजाना मिला, क्या वो मिलेगा? वो संत कहने लगे हाँ। क्या तुर की बाणी वो मिलेगी? कहते हाँ। तो मस्ताना जी बड़े खुश हुए, कहने लगे भाई अब ये फकीर आया है तो इसको कुछ देना चाहिए, चल पड़े। तो आते आते बाहर से कूंटा मारना आदत थी, क्योंकि अंदर सोने का एक सत्यनारायण जी की मूर्ति थी कि कोई ले ना जाए, तो बाहर से कूंटा मारा। थोड़ी दूर आए तो याद आया कि मैं तो फकीर को ही अंदर बंद कर आया हूं। फिर वापिस आए, आके जैसे कूंटा खोला, दरवाजा खोला तो वहां फकीर है ही नहीं। हैरान हो गए, चारों तरफ ढूंढा। अब बाहर से मैंने खुद ताला लगाया है, मैंने आके खोला है, एक ही दरवाजा है, ये फकीर कहाँ चला गया? बस उस दिन से घर छोड़ दिया, चल पड़े जैसे जैसे रास्ता बताया। घूमते घूमते ब्यास नदी के पास वहां पे पहुंचे। श्रावण शाह जी महाराज गद्दी पे विराजमान थे ब्यासा में। तो सत्संग चल रहा था और जैसे मस्ताना जी महाराज आके पहुंचे, बैठे, तो आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। अब और किसी को क्या पता, जो तन लागी सो तन जाने, या फिर वो जाने जिसने लगाई। तो श्रावण शाह जी महाराज ने कहा भाई इससे पूछो ये क्यों रो रहा है। तो मस्ताना जी महाराज रोते रोते हंसे, कहने लगे हे साईं, आप ही तो मुझे बुला के लेके आए हैं, वहां दर्शन दिया नहीं, कब से तड़फ रहा हूं, और अब दर्शन करना हूं, बैराग के आंसू आ रहे हैं, खुशी के आंसू आ रहे हैं, ये कुछ और नहीं। क्योंकि मस्ताना जी महाराज ने बताया जो मंदिर में फकीर आया था, जिसने सारे सवालों का जवाब दिया था, वो कोई और नहीं, ये जो गद्दी पे बैठे श्रावण शाह जी निरंकार साईं, यही आए थे। तो उसके बाद श्रावण शाह जी के सामने बेपरवाह मस्ताना जी महाराज पांव में घुंघरू बांध लेते। कपड़ों की तो कोई परवाह ही नहीं थी, कभी जुल्ली पहन ली तो कभी नीचे बिछाने वाली तरपाल ओढ़ ली, तो कभी कुछ कभी कुछ, कभी बन चटी उठा के लंगर में सेवा कर रहे हैं, तो कभी कहीं पे हवा दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, नाचते खूब घुंघरू बांध के जोर शोर से खुशी मनाते। अब वहां रिवाज कुछ और था, पालथी मार के बैठना, सुन समाधि में बैठना, ऐसे बैठ जाओ आंखें बंद करके, और दाता फिर सुनाते श्रावण शाह जी सत्संग, सारे सुनते, पर मस्ताना जी महाराज नाचते रहते एक साइड में। हम खूब नाचते तो खूब नाचते। तो श्रावण शाह जी बड़े खुश हुए, नाम पूछा नाम क्या है, नाम शायद पहला खेमामल जी था। कहने लगे नहीं तू तो मस्ताना शाह है। अरे बिलोचिस्तान का मस्ताना आया है रे, देखो। तो मस्ताना जी और नाचने लगे, खूब नाचते, खूब मस्ती चढ़ जाती। वाह मेरे साईं मेरे निरंकार तेरा ही आसरा। वहां नारा कुछ और था, इन्होंने अपना नारा शुरू कर लिया। होगी वही बात भाई बेला जी वाली, कहती कल आया है और लगा लगा के ठुमके गुरु को खुश कर लिया है, बात नहीं भूतनी। क्योंकि ये चल रही है, हमेशा ही चलती है, ये ईर्ष्या बड़ी बीमारी है, बड़ी गंदी है। अब सबने सोचा ये घुंघरू बांधता है, नाचता है, मस्ताना जी तो खुश होते हैं शायद, क्यों कईयों को होता है, गुरुजी शायद नहाए धोओं को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनका रंग सफ़ेद उनको, क्योंकि आमतौर पे दुनिया में है कि शायद उनको ज़्यादा पसंद होता है, या जो अच्छे घर से हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, इत्यादि इत्यादि। पता नहीं ईर्ष्या में क्या क्या सोचता आदमी। तो उन्होंने सोचा कि ये मस्ताना जी नाचता है, इसका नाम मस्ताना पड़ गया, श्रावण शाह जी खुश हैं, ये तो गलत बात है भाई, अपने भी ऐसा करो। होता यह कि श्रावण शाह जी लंगर घर में जाते तो मस्ताना साथ साथ नाचता जाता, और श्रावण शाह जी सत्संग पंडाल में जाते तो बेपरवाह साईं जी बराबर नाचते जाते। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन जो अपने आप को बड़ा कहते थे, अब एक कड़छा होता है, उसके आगे छोटे छोटे चम्मच होते हैं, समझ गए होंगे आप जी। अपने बहुत चलता है, अपने देश में बहुत कुछ है, पूरे वर्ल्ड में चलता है ये चमचे वाला सिस्टम। तो कड़छे उछले चमचों को तैयार किया, उनके घुंघरू बांध दिए। कहने लगे हम कहेंगे
कड़छा मतलब जो ज्यादा नजदीक हो जाए और अमल करे ही ना। चमचे आगे उनके जो मुरीद होते हैं, सतगुरु का मुरीद तो सुना है, पर जो लोगों के मुरीद हो जाते बड़े पागल हैं, चाहे वो कुछ भी बन जाए, इंसान तो इंसान है। तो अब श्रावण शाह जी आए, वो कड़छे साथ ही थे, बुरा ना मानना भाई। तो उन्होंने कहा देखो जी आप इधर से जाओ। श्रावण शाह जी कहने लगे ठीक है। उधर से गए तो 5-7 घुंघरू वाले कपड़े, उन्होंने घुंघरू बांध रखे और लगे ठुमके लगाने। श्रावण शाह जी मुस्कुराए क्योंकि समझ गए। कहने लगे भाई ये कौन है? तो यही तो अफसर की देख रहे थे वो कड़चाराम। कहने लगे जी ये भी आपके मस्ताने हैं। तो श्रावण शाह जी मुस्कुराए, कहते मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो सारा ही ढोंग है। इंसान हर समय हर पल उस मालिक की दया में रहमत को, कृपा दृष्टि को हासिल कर रहा है, लेकिन महसूस नहीं करता, उसे समझ नहीं पाता। इसलिए सब कुछ होते हुए भी इंसान कंगाल है। परमपिता परमात्मा का रहमो करम मूसलाधार बरसता आ रहा है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई, पर इंसान की कमियां इंसान को उस अनहद वाणी से, उस परमानंद से, रस से दूर रखती हैं। जब तक अपने अंदर की कमियों को इंसान दूर नहीं कर लेता, जब तक अंदर की कमियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक इंसान कि अंदर की वो आवाज, अंदर की वो धुन सुनाई नहीं देती। और वो धुन सुनने से तमाम गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं, परमानंद की प्राप्ति होती है, जो हमेशा बना रहता है, परमानेंटली ना कि टेम्परेरी, हमेशा बना रहता है। वो आनंद, वो लज्जत, वो खुशी इंसान के दिलो दिमाग में छाई रहती है, और इंसान उन खुशियों को हासिल करके जिंदगी बहार की तरह गुजारता है। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, इसी तरह इंसान इस चलते बलते भट दुनिया में अपना जीवन यापन करके मालिक की गोद में विराज के निज धाम चला जाता है। संसार में बहुत तरह के दुख हैं, गम है, चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, बेवजह दर्द है, बेवजह मन की पीड़ा है। जलते बलते भट में परमात्मा का नाम ही एक बेहद सुकून देने वाली ठंडक है। आप सुमरण करेंगे, सुबह शाम आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। नफस शैतान काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की तरफ जो दौड़ता है वो काबू में आएगा। ये नहीं है कि सुमरण करते ही आपको कोई अलग से निशानियां आ जाएंगी। सुमरण करने से आपके बुरे विचारों पे आपका कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। सुमरण करने से विचार अंदर आ भी गए, आप उस पे अमल नहीं करेंगे। सुमरण करने से आने वाले विचार भी कम होते चले जाएंगे। तो सुमरण में ये शक्ति है, सुमरण में ये ताकत है कि अगर आपके अंदर कोई विचार उठता भी है, सुमरण करते ही उनका फल आपको नहीं लगेगा और आपके अंदर से वो खत्म हो जाएंगे। तो भाई सुमरन करो, मालिक का नाम जपो। ये आपके नफस शैतान को, मन जालिम को रोक सकता है। और कोई दवा नहीं और कोई तरीका नहीं जिससे मन रुक सके। मन तो दौड़ता है, नए नए सब्ज बाग दिखाता है। जब तक विवाह शादी नहीं होती, इंसान के अंदर होता है शादी क्यों नहीं हुई। शादी हो गई तो गुरुओं ने लिखा है फिर पे मुआमले, फिर चक्कर पड़ जाता है, तरह तरह के चिंताएं, तरह तरह के फर्ज अता करने पड़ते हैं, सारी खुशियां भूल जाते, फिर सोचते हैं बदकुंवारी ना थी यही पछताओ, काश काश मैं ऐसे होता,
तब तो कहता था नहीं वैसे होता, अब कहता मैं ऐसे होता। मतलब संतुष्टि नहीं है। मैरिज नहीं है तो क्यों नहीं है, और हो गई तो क्यों हो गई। यानी जब तक संतुष्टि नहीं आएगी, कैसी भी लाइफ आपने चुन ली है, आपको सुख नहीं मिलेगा। यानी आपका मन शैतान दौड़ रहा है, क्या पता आप क्या क्या गुल खिला देते अगर ऐसे होते तो जो मालिक करता है अच्छा करता है, बुरा नहीं करता कभी किसी का। हाँ, संतुष्टि तभी आएगी जब आप सुमन करेंगे, भक्ति करेंगे, इबादत करेंगे। सुमरन करने से संतुष्टि आती है, सुमन करने से अंदर शक्ति आती है, जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सकते हैं। इसलिए सुमरन जरूर किया करो, तभी संतुष्टि आएगी, तभी शांति आएगी। और मन के सब्ज बाग तो जबरदस्त हैं। आदमी कोई काम धंधा करते कहते छोड़ इसको, ये क्या है, जुआ खेल, शराब पी, फला काम कर, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, तुझे नजारे आएंगे, तू जिंदगी में ऐश करेगा, तू वहां घूमेगा, तू वो करेगा, गाड़ी होगी, जहाज होगा, फला होगा। सपनों पे किसका कंट्रोल है? कौन रोक सकता है सपना लेने से? पर बेवजह मन तरह तरह के सपने देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। तो ये मन के सपने ही इंसान को गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे ऐसे सपने आए उसमें खुशी होने की कोई बात नहीं, बल्कि सुमरण करें कि भाई ये तो गलत ले जा रहा है, मुझे सब्ज बाग दिखा रहा है, ठगी मार ले, बेईमानी कर ले, लूट ले, फला काम कर ले, दौलत पल में आ जाएगी, फिर देखना तो माला माल हो जाएगा। ये नहीं पता कि जिंदगी कब चली जाए, इसका क्या भरोसा। तो तरह तरह के सब्ज बाग दिखाता है, तो मन से बच के रहो। मन का काम ही सब्ज बाग दिखाना है कि जिस लाइफ में आप रह रहे हैं उसमें खुश नहीं रखेगा, जिसमें नहीं रह रहे उसमें आपको सब्ज बाग दिखाता है। बाकी मर्जी आपकी, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, सबके लिए दुआ करते हैं, मालिक सबको खुशियां बख्शे। पर मन से लड़ना सीखो, सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। मन कंट्रोल है तो समझो सब कुछ है। मन जीते जग जीत। मन को आप जीत जाते हैं तो समझ लो सारे संसार को जीत गए, तमाम खुशियों को जीत गए, और फिर अंदर बाहर से खुशियों से आप लबरेज होते चले जाएंगे। सुमरन के पक्के बनो, आप उतावले ना बनो। 15 दिन सुमर के 2 महीने कर लिया, हाँ मैंने तो कर लिया जी, कोई फायदा तो हुआ नहीं जी, कुछ मिला तो नहीं जी, क्या है, छोड़, बहुत जोर लगा लिया जी। क्या जोर लगा लिया? सारी जिंदगी बाकी गप मार मार के, बुरे काम कर करके जो जोर लगाया है उसका तो कभी गिनती नहीं की। नाम जप लिया थोड़ी देर, उसका तो रोब दिखाता है ना। भाई लगातार सुमन कर, लगातार भक्ति कर, लगातार इबादत कर, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बने और खुशियां तेरे कदम चूमे।